हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अशोक और माइंडसेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 8 में हमने लर्न किया कि जो कंपैरिजन वाला जो माइंडसेट है उससे अपना जो माइंडसेट है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि अपना जो फोकस है वो हमेशा जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे लोगों के परफॉर्मेंस से, तो हमारा जो फोकस है वो दूसरों पर शिफ्ट हो जाता है, ना कि हम पर। और इस वजह से होता क्या है, अपना जो मेन परफॉर्मेंस है, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस में गिरावट होने लगती है। तो जैसे ही गिरावट होने लगती है तो होता क्या है कि वो कंपैरिजन करते करते आप अपना जो अपने अंदर का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं आप खोने लगते हो। तो इसका सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में लर्न किया था कि इसको कैसे हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप पर फोकस कर सकते हैं। और जो दूसरी सिचुएशन जो बनती है कि जैसे ही हम अपने आप पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कंफर्ट जोन महसूस होने लगता है, क्योंकि हम किसी को के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम वर्क करते हैं तो कंफर्ट जोन में हमारा जो माइंड है वो कंफर्ट चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से हम जो है कंफर्ट जोन में फंसने लगते हैं। तो उसी का सॉल्यूशन हम जो है इसमें लर्न करने वाले हैं कि पार्ट 9 में। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक जो पर्सन है, एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ मैं अपने एक फ्रेंड की। तो वो क्या करता था, वो मतलब जैसे शॉप में, उसकी एक शॉप है, ठीक है। तो वो अपने शॉप में बैठा रहता था। पहले वो अच्छा स्लिम क्लिम था, और लेकिन उसको जिम ज्वाइन करने का भी शौक था। ओके, जिम ज्वाइन करने का भी शौक था, लेकिन और वो एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छी करता था, रनिंग में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। लेकिन होता क्या है कि वो उसकी शॉप भी रहती है, तो शॉप में भी जाता है, अपना वर्कआउट वगैरह भी करता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो है अपना जो रूटीन है, अपनी जो एक्सरसाइज जो करने की उसकी हैबिट बनी हुई रहती है, वो कहीं ना कहीं वो उसे इग्नोर करने लगता है कि यार इतने दिनों से मैं जिम कर रहा हूँ, बॉडी फिट तो है, सब कुछ फिट है, कोई उतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो मैं जो है धीरे धीरे जो है कभी कभार कर लिया करूंगा वर्कआउट, तो बॉडी मेंटेन रहेगी। इस तरीके से उसने जो है उसको जो वो एक्सरसाइज करता था उसको वो इग्नोर कर रहा था। तो धीरे धीरे जो इग्नोर करने की हैबिट है वो बढ़ती गई। ओके, तो उसको दुकान पे बैठे बैठे उसको कंफर्ट मिलने लगा था। तो कंफर्ट मिलने से होता क्या है कि शरीर एकदम ऐसा हो जाता है कि एकदम हमारे शरीर को एकदम रिलैक्स जो फील होता है, तो उस समय हमारा जो माइंड है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो वो ऐसे ही कंफर्ट जोन में चला गया था। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि उसका जो जो बॉडी मेंटेन्ड थी, जितनी फिटनेस उसकी थी, वो धीरे धीरे उसका जो वेट है धीरे धीरे गेन होने लगा था। और धीरे धीरे इतना गेन हुआ, वो 65 kg का था। लेकिन ओवरऑल 3 to 4 मंथ्स में उसका जो वेट है लगभग 75 kg का हो गया था। तो उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका जो वेट है इतना गेन हो गया, और धीरे धीरे उसका जो माइंड सेट था वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की तरफ चलने लगा था। तो इस तरीके से होता क्या है कि जैसे आप किसी भी जो अपना जो वर्कआउट है उसको कंफर्ट जोन से इग्नोर करते हो और अपने आप को कंफर्ट जोन में जो है शामिल करते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप कंफर्ट जोन में फंस जाते हो, और इससे आपकी जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। तो इसी वजह से आप जो है कंफर्ट जोन के लूप से कैसे निकल पाओ, उसके लिए मैं आपको जो है मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। देखो, कोई भी चीज़ यदि हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं एक्स वाई जेड, तो उसमें होता क्या है कि हम एक एक बड़ा सा गोल डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो हमें मुश्किल लगने लगता है कि इस काम को यदि हम करेंगे तो बहुत ही टफ काम है और वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम जो है कल से कर लेते हैं। इस तरीके से हम प्लान बना लेते हैं और वो हम टालते रहते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा कंफर्ट जोन बढ़ जाता है कि हम कल या परसों कर लेंगे, आज का दिन रेस्ट कर लेते हैं, तो इससे भी कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। और दूसरी सिचुएशन, हम यदि बहुत ही छोटा टारगेट लेकर चलते हैं या बहुत ही छोटा सा वर्क लेते हैं कि इतना इतना कि जिसको हम मतलब इग्नोर इतना छोटा कि हम उसको इग्नोर करने लगते हैं कि यार इतना छोटा सा तो काम है, उसको कल परसों कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा माइंड है वो कहीं ना कहीं काम को या तो बहुत बड़ा बना लेता है तो हमें मुश्किल लगने लगता है, या बहुत छोटा कर देता है, तो वहाँ पे जो है चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसे में कंफर्ट जोन बढ़ने लगता है। तो आपको ऐसा जो है एक वर्क डिसाइड करना है जिसमें आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ना ही बहुत ही छोटा, जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकें और जिसको आप टाल भी नहीं सकें। तो ऐसे यदि आप करोगे, डिसाइड करोगे और प्रायोरिटी के साथ में उस काम को करोगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे
कोई भी हैबिट एकदम से नहीं बनती है और आपका जो कंफर्ट जोन है वो एकदम से तो नहीं टूटेगा, वो धीरे धीरे करके जो है ब्रिक बाय ब्रिक आपका जो कंफर्ट जोन है वो टूटेगा। तो धीरे धीरे आपका जब कंफर्ट जोन टूटने लगेगा तो होगा क्या कि आपका जो भी वर्क है वो आप रूटीन में आ जाओगे, और जैसे ही आप रूटीन में आ जाओगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इंक्रीज होने लगेगा। और जैसे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लगेगा, जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तो आपके अंदर जो है एक जो माइंडसेट है कि जो अपना एक तरीके से बोल लो कि एक ईगो टाइप का, कि जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगेगा तो माइंड में एक ईगो आने लगता है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से बढ़ने लगा है। तो जब हम अपने पीक पर होते हैं तो उसमें होता क्या है कि अपना जो ईगो है वो बूस्ट होने लगता है। तो ऐसा में होता क्या है, एक तो हमने पहले ही कंपैरिजन करना बंद कर दिया है, तो अपना जो ईगो है वो टॉप में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ईगो की वजह से अपना परफॉर्मेंस फिर से डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ईगो होता है और एक जो पर्सपेक्टिव होता है अपने काम के लिए और अपने लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारा चेंज होने लगता है। तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यदि आप टॉप में एक अच्छा परफॉर्मर बन जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बूस्ट हो जाता है और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक डाउन होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन है ईगो और जो पर्सपेक्टिव है, इसके लिए हम अगले पार्ट में लर्न करेंगे। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, काफी सारी चीजें आपको लर्न करने को मिलेगी होंगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।